अकाल गिरता है तब जानवरों के लिए चारा छावने खोलते हैं। फिर इंसानों के लिए तुम अन्न क्षेत्र क्यों नहीं चालू कर रहे? पहले आप अन्न क्षेत्र चालू करो। जो गोरगरीब लोग आए, ड्राइवर लोग आए, उनके अकाउंट पर 10-10 कम से कम 10-10 हज़ार रुपये डालो हर महीने के, फिर लॉकडाउन चालू करो। और आगे खैरे साहब क्या कहते हैं कि सवेरे 8 से 12 बजे तक दुकानें खुली रखो। दुकानें क्यों खुली रखे? फायदा क्या उसका? काम धाम तो बंद है। जो मजदूर मजदूरी को जा रहा वो 4 घंटे के लिए थोड़ी उसको कोई मजदूर को रखेगा। मजदूर को काम ही चालू होता है 10 बजे और 12 बजे के 2 घंटे में कौन सा मजदूर कहाँ मिलेगी उसको? नाके वाले पे जाते नाके पर 10 बजे लोगा, उसके बाद उनको मजदूर मिलती है। मजदूरी मिली तो वो दूसरे दिन किराना दुकान पे जाएगा। आज हम MCN समाचार के तरफ से गणेश नगर में आए हुए हैं और आज हमारे साथ है जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक अध्यक्ष संजय मानिकराव हाड़नोर साहब। और लॉकडाउन के ताल्लुक से हम इनसे जानते हैं, जबकि अभी लॉकडाउन रद्द हो चुका है, लेकिन ये लॉकडाउन के रद्द होने के बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आपस में भिड़ गए हैं और इनके आपस में रंजिशें चालू हो गई है लॉकडाउन के ताल्लुक से। नमस्ते। कल अभी जो 31 तारीख का मोर्चे के बारे में जो औरंगाबाद में शाब्दिक वार चालू है, इम्तियाज जलील साहब का घर पर जो लोग गए उन्होंने उनको कंधे पर उठा लिया और जलील साहब ने मास्क लगा हुआ नहीं था। तो जलील साहब की वो 100% भूल है, वो उन्होंने मान्य करी और फिर उन पर कानूनन कार्रवाई जो होना है वही होना ही चाहिए, क्योंकि वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेकिन उनके बाद में खैरे साहब की जो बाइट सुनने में आ गई तो उसमें खैरे साहब बोल रहे भाई जलील साहब ने ऐसा जल्लोश करा इसलिए लॉकडाउन लगना ही चाहिए। लेकिन ये बात तो पूरी गलत है। जलील साहब ने जल्लोश करा करके लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन इधर गरीबों का क्या? और दूसरी बात ये है कि कोरोना से लोग मर रहे। अगर कोरोना लॉकडाउन अगर नहीं रह रहा तो रास्ते अपघात में रोज़ बहुत सारे लोग मरते हैं, कोई लोग आत्महत्या करते हैं। तो उसकी संख्या तो ये कोरोना के मरने से लोगों की से ज़्यादा संख्या है। अभी मैं 50 साल का हूँ, कोई 30-35 साल का रहने के बाद उस पर पूरा परिवार का बोझ आ जाता है, कमाने वाला वही रहता है। अगर तुम लॉकडाउन कर रहे तो उस पर परिवार की जिम्मेदारी आ रही, और उन्हें अगर खुदकुशी करी तो वो घर में के पूरे लोग मरे जैसे है। जो कोरोना है, मेरा ऐसा ख्याल है कि जो तुम को ये दुष्काल गिरता है, अकाल गिरता है, तब जानवरों के लिए चारा छावने खोलते हैं। फिर इंसानों के लिए तुम अन्न क्षेत्र क्यों नहीं चालू कर रहे? पहले आप अन्न क्षेत्र चालू करो। जो गोरगरीब लोग आए, ड्राइवर लोग आए, उनके अकाउंट पर 10-10 कम से कम 10-10 हज़ार रुपये डालो हर महीने के, फिर लॉकडाउन चालू करो। अभी जो गाड़ियाँ चलती है वो चलते हैं करके उनको इंश्योरेंस भरना पड़ता है, प्रदूषण टैक्स भरना पड़ता है, रोड टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जो गाड़ियाँ खड़ी है उनका टैक्स भरना पड़ रहा है, इंश्योरेंस भरना पड़ रहा है, हफ्ते भरना पड़ रहे। ये इसमें गवर्नमेंट कहाँ सहूलत दे रही? जो गरीब झोपड़पट्टी एरिया है, कम से कम वो झोपड़पट्टी एरिया का तो भी लाइट बिल माफ़ कर रही है क्या सरकार? नहीं कर रही। जो बचत घाटा है वो लोन लेने वाली कौन है? गोल मंडी नहीं है। N1 N3 N4 के लोग बचत घाट का लोन लेते नहीं है। कौन लोन लेता है? वो गोर गरीब लोग लोन लेते हैं। ना उनका लोन माफ़ करे ना उनका ब्याज माफ़ करे। अगर सरकार चाहती है कि जनता ने जीना चाहिए तो जनता को काम करने तो जनता जिएगी, कर्जा के बोझ तले जिएंगी नहीं। और आगे खैरे साहब क्या कहते हैं कि सवेरे 8 से 12 बजे तक दुकानें खुली रखो। दुकानें क्यों खुली रख रहे? फायदा क्या उसका? काम धाम तो बंद है। जो मजदूर मजदूरी को जा रहा वो 4 घंटे के लिए थोड़ी उसको कोई मजदूर को रखेगा। मजदूर को काम ही चालू होता है 10 बजे और 12 बजे के 2 घंटे में कौन सा मजदूर कहाँ मिलेगी उसको? नाके वाले पे जाते नाके पर 10 बजे लोगा, उसके बाद उनको मजदूरी मिलती है। मजदूरी मिली तो वो दूसरे दिन किराना दुकान पे जाएगा, खरीदारी को जाएगा। अगर उसकी मजदूरी बंद है तो किराना दुकान खुले रख के फायदा क्या है? गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। लोगों को जीने दो और वो भी सुकून से जीने दो, कर्जे बाजार होके मारो मत उसको। अभी स्कूल 1 साल से पूरे साल से स्कूल बच्चे चालू है। बच्चों जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं बच्चों को फी भरो बोलते,
का ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई तो ऑनलाइन चल रही है, वो बोलते फी भरो, तो कहाँ से भरेंगे ये लोग फी? कुछ लोग भरते भी होंगे, उनके स्कूल को बस को पेमेंट दे रहे क्या, ड्राइवर को पेमेंट मिल रहा क्या? यानी कि ऐसा होगा ये आंधळ दलित कुत्र पीठ खातं, इथं गरीबाला कोणी वाली नहीं है। अभी जिला बैंक का ये हो गया, इलेक्शन हो गया, वहाँ महामहिम मंत्री साहब थे, अब सत्तार साहब थे, अपने पैठण के भुमरे साहब भी थे। कितनी पब्लिक थी? यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ आम जनता को है क्या? राजनीतिक लीडरों को कोई ये नहीं क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस का मोर्चा निकाले काय के डीजल ईंधन के खिलाफ, शिवसेना के मोर्चा निकाल रहे, बीजेपी के मोर्चा निकाल रहे, हर राजकीय पार्टी के मोर्चे निकाल रहे। तुम लीडर लोग एक मीटिंग लेके तुम आपस में चर्चा करो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। आप सत्ते में और आप ही मोर्चा निकाल रहे। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से खिलाफ मोर्चा निकाल रही, और लाइट बिल के बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में मोर्चा निकाल रही।